कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. जय जय श्री राम। प्रणाम। जय 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 श्री राधे। प्रारंभ करो। जय श्री राधे। विष्णुपद जी से निवेदन है वो अपना उपक्रम शुरू करें। गुरु जी विराजमान हो गए हैं। मन्नाथस्य जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम्। कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। पूज्य विद्या गुरु जी, हमारे सेनापति गुरु जी एवं महापात्र गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस भागवत महापुराण के चर्चा अध्यापन सत्र में सम्मिलित पूज्य गुरुदेव तथा साधुजन, सुधीजन एवं वैष्णवजन, मातृकल्पा सभी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए गत दिवसीय जो कथा है व जो विष्णु स्तवराज स्तुति के जो मुख्यार्थ को गुरु जी ने दोनों टीका सहित अर्थात सिद्धराचार्य जी के और चक्रवर्ती पादाचार्य जी के सहित जो हमें कथा मृत जो पान कराए हैं उसके कुछ अंश को मैं केवल पुनरावृत्ति के दुस्साहस से गुरु जी लोगों के श्री चरण में प्रणाम करते हुए आज्ञा लेते हुए कुछ उपस्थापन करने जा रहा हूँ। भीष्म स्तवराज स्तोत्र के प्रथम स्तोत्र में इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा यहाँ से शुरू हुआ था एवं विधुत भेद मोह, इसी के बीच में प्रथम श्लोक में भीष्म पितामह जी के पास जब पांडवों एवं महात्माओं एवं भगवान कृष्ण जी उपस्थित हुए थे तो उस समय भगवान के जब स्तुति किए, नंदन जी की जब स्तुति किए, उसमें भीष्म पितामह जी ने पहले उन्होंने बुद्धि तत्व को एवं मान अहंकार इत्यादि तत्व को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया। उसके बाद उन्होंने फिर भगवान के जो कमनीय स्वरूप है उनका विश्लेषण किया। फिर उस समय भी जो युद्ध क्षेत्र में भगवान के मस्तक में जो अश्व से
अश्व के चरण से निकले हुए जो रजकण हैं, धूलिकण हैं, वो भगवान के मस्तक में पड़ने पर जो शोभावर्धन हो रहा था उसका विचार किया। और उसके बाद फिर भगवान के सामने रहकर क्यों युद्ध करना भीष्म पितामह जी ने स्वीकार किया। उसका भी कहा कि भगवान के सम्मुख में रहकर हम हमेशा युद्ध अगर करते हैं तो सब हमेशा हमारे भगवान जो है हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए काल के जो श्लोक गुरु जी ने बताया, जो 10वां श्लोक है, मुनिगणा नृपवर्या संकुले अंत सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अहर्णमुपपेद इक्षणीयो मम दृशि गोचर एव आविरात्मा। अर्थात जब राजसूय यज्ञ भगवान जब पांडवों ने कर रहे थे तो उस समय अग्र पूजा के अधिकारी कौन होंगे? सहदेव जी के प्रस्ताव पर भीष्म पितामह जी ने अग्र पूजा के रूप में भगवान कृष्ण के का नाम को ही वहां पर उपस्थित किया। क्यों किए थे? क्योंकि हमारे श्रुति एवं स्मृति के आधार पर गुरु जी ने ये बताया 6 प्रकार के आचार्य होते हैं, पूज्य होते हैं, उनका अधिकारी है। फिर भी हमारे शास्त्रकारों में भी उत्तमोत्तम, उत्तमोत्तर एवं उत्तम, इसी क्रम में जो विधि है उसी विधि को अपनाते हुए भगवान में कोई ऐसा तत्व है जिनको छोड़ के हम अग्र पूजा के लिए और एतद अतिरिक्त किसी को हम मान नहीं सकते। तो उसी में उन्होंने ये बताया कि यद्यपि वहाँ मुनि ऋषियों का वहाँ पर मुनि ऋषियों वहाँ उपस्थित थे एवं राजाओं भी उपस्थित थे, तथापि भगवान में एतादृशी शक्ति थी व एतादृश ऐश्वर्य था जिसको देखकर भगवान को छोड़कर हम किसी को अग्र पूजा के रूप में अधिकारी नहीं मान सकते हैं। और ऐसे अपरूप व अनुपम जो सौंदर्य है उन सौंदर्य को वो हमेशा देखते रहे, उसका वो स्मरण किए। क्योंकि अगर मृत्यु काल में भी भगवान का स्मरण हो जाए तो साक्षात एवं सद्यो मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए पूर्व में घटित चीजों को भी वो अपने हृदय में स्थान दे रहे थे, जिससे कि भगवान हमेशा हमारे चित्त वृत्ति में हमेशा संलग्न रहे। इस प्रकार गुरु जी ने वहाँ पर हमें रसामृत कराया, भागवत के रस का अमृत पान कराया। एवं वहाँ पर गुरु जी ने आविरात्मा शब्द को लेकर व भगवान श्री कृष्ण के जो सौंदर्य है उनको लेकर जो टीकाकारों का अभिप्राय है, उन टीकाकार के संदर्भ में अहो रूपम, अहो महिमा इत्यादि को लेकर उनको वो क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनमें ऐसा सौंदर्य व ऐसा विशेषता उनमें विद्यमान था, तो जिसके चलते भगवान का ही वो देखे। क्यों? वो आविरात्मा, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि से परे हैं। अर्थात ब्रह्म सृष्टि में तो जो आपका तत्व है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूतों से उत्पन्न सृष्टि है व सर्ग क्रम है। उन सर्ग क्रम के संदर्भ में भी गुरु ने कहा कि भगवान जो है आविर्भूत हुए हैं। आवि शब्द का अर्थ प्रकट करके वहाँ आविर्भाव अर्थ में गुरु जी बताया। तो वो आत्मा जो है वो एक भगवान के सृष्टि में अजन्मा है, भगवान के सृष्टि से परे है। इसको लेकर यहाँ पर जो है एकादश स्कंद के तृतीय चतुर्थ अध्याय के एक श्लोक वहां पर गुरु जी ने बताया, भूते जदा पंचभिरात्म सृष्टि पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्ट पुरुषाभिधानम अबाप नारायण आदिदेवः। तो नारायण भगवान जो है वो आदिदेव हैं, उसका भी उन्होंने बताया। उसके बाद आत्मा जो है टीकाकारों के अभिप्राय में बंशीधराचार्य की सिद्धाचार्य की जब लेते हैं तो वहाँ जगत आत्मा उन्होंने प्रयोग किया है। और जब चक्रवर्ती पाद हैं वहाँ प्राणनाथ शब्द से उनको समर्पित किया, क्योंकि वो प्राणनाथ हैं, जगत के ही सभी के प्राण में वो अवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार विशेष अर्थ को लेकर भी बताए। फिर उसी में जो है बंशीधराचार्य के वाक्य को लेकर बताए, जो अब तक जो हमने विवेचन किया था वो केवल भगवान के
स्तुति परक था, उनका सौंदर्य परक था, किंतु अब जो 2 श्लोक में उन्होंने प्रतिपादन कर रहे हैं वो पूज्यत्व का ही विवेचन कर रहे हैं। इस प्रकार का भी गुरु जी ने हमें उपदेश दिया। इसके बाद फिर जब अंतिम श्लोक का पाठ चल रहा था तो उसमें गुरु जी ने बताया, तमिममहमजं शरीरभाजां तमिममहमजं शरीरभाजां हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदिशमिव नैक नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधुत भेद मोह। तो वहां पर भी उन्होंने दृष्टांत के रूप में वहां पर रखा, जैसे सूर्य भगवान जो है एक ही है, फिर भी प्रत्येक दृष्टि के भेद से वहां पर भिन्न भिन्न हमें दिखाई पड़ता है। उसी तरह प्राणी मात्र, चराचर प्राणी मात्र में भगवान अवस्थित है, किंतु अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने दृष्टि के भेद से हम उसको भिन्न भिन्न रूप में हम देखते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भेद बुद्धि है। और भेद बुद्धि जब रहेगा तो भेद बुद्धि वहां जो है मुक्ति के बाधक होंगे, अर्थात अभेद बुद्धि हो। इसको वेदांत की दृष्टि में जो सिद्धाचार्य जी ने जो विचार किया है उसको भी उन्होंने वहां पर उत्पादन किया। उसके बाद गुरु जी ने वहाँ विद्युत भेद मोह का भी एक व्युत्पत्ति अर्थ उन्होंने बताया। तो इस प्रकार उसका जो आगे जो है चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या अपेक्षित है उसको गुरु जी ने आज बताएंगे। तो इसीलिए मैं गुरु जी के श्री चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु जी को निवेदन करता हूँ, गुरु जी उस रसामृत को पान करा के हमें एक ये कराएं जो हमारा प्रवृत्ति हमारा चित्तवृत्ति हमेशा भगवान के श्री चरण में लगे रहे। इसी आशय से मैं गुरु जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ। आज की कथा को प्रारंभ करें। प्रणाम गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नंद नंदनाय। नमो नमः। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरट सुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वश्यति नन्दनः जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलि कथा सुधाम्बुधिमः बीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुंज मंदिरवरा लिंदी मनो बिंदतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभंग कृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्छीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराज स्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता पादपद्म प्रसूतं वहति चमकरन्दो नीरपुरोच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम
मौलेश नंदन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रज विलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरं निरुपाधिकाङ्मी ससुख निभृत चेता तद्विदस्तान्य भावो पेजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनु नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायनमाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के सांध्य सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मित्र मंडली और मातृवृंद को विनम्र प्रणाम और अभिवंदन अभिवादन निवेदन करता हूं। भगवान की अहेतु की करुणा से समस्त सुधी श्रोतृ मंडली की परम प्रेरणा से यह सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का। तो जैसे हमारे प्रिय मित्र आचार्य विष्णुपद जी अत्यंत सुबोधतया और सारगर्भकतया गत दिवस कथा का सारांश को उपस्थापन किए। पितामह भीष्म जी की भक्ति का, उनके भावना का और उनकी स्तोत्र का जो अभिमत तात्पर्य है उसको व्यक्त करते हुए आज की कथा के लिए जो भूमिका बना दी है, इसलिए हम आचार्य प्रिय मित्र नया एक शिरोमणि होते हुए भी जो कि भागवत के प्रीतिमान है, भागवत में भी श्रद्धा रखते हैं, ऐसे प्रिय मित्र विष्णुपद जी को पुनः पुनः कृतज्ञता निवेदन करता हूं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से। तो पितामह भीष्म जी की जो स्तुति है, 11 श्लोक की स्तुति है, उसी की अंतिम जो श्लोक था उसी श्लोक की हम कल चर्चा कर रहे थे। श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या के बाद चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का कुछ अंश अवशिष्ट था, तो उसी को आज श्रवण करेंगे। इसे आज कुछ स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं प्रतीत होता है, फिर भी आप सभी की अनुकंपा से यथासंभव मैं प्रयास करूंगा इसकी चर्चा करने के लिए। तो पितामह भीष्म जी ये कहते हैं, तमिममहमजं शरीर भाजाम, तमिममहमजं शरीर भाजाम, हृदि हृदि धिष्ठित मात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह, प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह, समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह।
पितामह भीष्म जी ये कहे कि मैं भेद मोह रहित होकर के भगवान के समस्त स्वरूपों को एक रूपता का संयुक्त समझते हुए समस्त स्वरूपों को एक मानते हुए, जैसे परमात्मा अखिल प्राणियों के शरीर में भिन्न भिन्नतया अवस्थित होने पर भी, भिन्न भिन्नतया प्रतीत होने पर भी, प्राणियों की अनेकता से परमात्मा की अनेकता प्रतीयमान होने पर भी वस्तुतः अंतर्यामी रूपेण विद्यमान जो परमात्मा है वो एक है। जैसे अनेक काष्ठों में प्रकटित होने वाला जो अग्नि है, वो अग्नि अपने परिमाण से, आकार से बृहत्तया या लघुतया प्रतीत होने पर भी अग्नि में कोई भेद नहीं है। वो बृहत्ता लघुता तो ये दारू का धर्म है, काष्ठ का धर्म है। अग्नि हम कहते हैं महान अग्नि है, बड़ा, बहुत बड़ी आग लग गई है या बहुत बड़ा अग्नि है, ये जो विशेषण देते हैं ये तो बृहत्ता और लघुता तो काष्ठ के परिमाण को लेकर होता है। और काष्ठ दारू अधिक है तो उसमें प्रकट होने वाला जो अग्नि है वो भी अधिक होता है। और काष्ठ में कमी है तो और बहुत न्यून है तो अग्नि छोटा होता है, आग छोटी सी होती है। तो जैसे हम दारूगत परिमाण को अग्नि में हम आरोप करते हैं, वस्तुतः अग्नि तो एक है, उसमें भेद नहीं, सर्वव्यापक है, एक है। इसी तरह परमात्मा भी एक है, वो अनेक प्राणियों में अनेकतया प्रविष्ट होकर अनेक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन साक्षी रूपेण विद्यमान परमात्मा तो एक है। जैसे इसमें उदाहरण दिए पितामह भीष्म जी कि ये प्रतिदृशमिव नैकधार्कम् एकम्, सूर्य एक होने पर भी दृष्टि भेद से अनेक जैसे प्रतीत होते हैं। अनेक व्यक्ति भगवान भुवन भास्कर को आकाश मंडल में अनेक जैसे देखते हैं, स्थान भेद से, व्यक्ति भेद से सूर्य देव अनेक जैसे प्रतीत होने पर भी वस्तुतः एक है। इसी तरह प्रत्येक प्राणी के शरीर में अंतर्जामितया विद्यमान परमात्मा अनेक रूपेण प्रतीत होने पर भी एक है। वही भगवान श्री कृष्ण है जो मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं विधूत भेद मोह होकर इनको शरणापन्न होता हूँ। इस तरह अर्थ श्री श्रीधर स्वयंपाद किए थे। उसके बाद सारार्थ दर्शनी टीका में कुछ लीलापरक अर्थ जो बताई थी आपने, उसकी चर्चा चल रही थी। तो अवशिष्ट अंश को मैं पढ़ता हूं। चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि तम कीदृशम अजम न जायते इति अजस्तम न केवलम इदानीं युद्ध काले एव तादृश स्वरूपो भवमच्चक्षुषो अग्रे संजात अपितु युद्धात् पूर्वमपि स्वाभाविकेन मनोरथेन मम हृदि तथा भात आसीत एव। श्री पितामह भीष्म जी कहते हैं भगवान के पार्थ सारथी रूप का मैं उपासक हूं। भगवान वाम हस्त में अश्व के बागडोर संभाले होंगे, दक्षिण हस्त में प्रतोद लिए होंगे और रथ के संचालन करते होंगे सारथी के रूप में। मैं शुरू से इस रूप के उपासक हूं, ये नहीं कि युद्ध के बाद ये रूप मेरे हैं, उपास्य बने हैं। पहले से ही भगवान के पार्थ सारथी रूप का मैं उपासक हूं। और अभी भी यद्यपि भगवान चतुर्भुज होकर मेरे सामने बैठे हैं, फिर भी मैं विजय रथ कुटुंबे आत्तोत्रे धृत हय रश्मिनी तत्क्षणी भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षु यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूप कह करके उस पार्थ सारथी रूप में ही मेरी आसक्ति को मैंने व्यक्त की। मैं पार्थ सारथी रूप को ही चाहता हूं। यद्यपि मैं जानता हूं, विधुत भेद मोह होकर समझता हूं कि पार्थ सारथी रूप और मेरे सामने बैठे हुए इस रूप में कोई भेद नहीं है, फिर भी वह मेरे पूर्वध्यात स्वरूप पार्थ सारथी रूप में
इसलिए हृदय में उस रूप को हटा करके मैं अन्य रूप को प्रवेश नहीं करा सकता हूँ। और वो कहते हैं कि परमेश्वर यम यम ततेन अत्र न मम दोष किंतु हृदिष्टः परमेश्वर यम यम यथा स्फुरयति भद्रम अभद्रम वा स तथैव आशास्ते इत्याह शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितम। शरीरधारियों के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, धिष्ठितम अधिष्ठितम होना चाहिए। और यहाँ पर अकार लोप छांदस है। तो प्रत्येक प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में जो विराजमान है वही भगवान मेरे हृदय में आज पार्थ सारथी रूप को लेकर विराजित है। मैं उसी रूप के प्रेमी बन गया हूँ, तो और दूसरे रूप तो मैं हृदय में नहीं बैठा सकता हूँ। आत्मनाम स्वयमेव कल्पिता नाम कहते हैं प्रतिदृशम नैकधार्कमेव प्रतिदृशमिव नैकधार्कम एकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। उससे पहले कहें कि तमिम महमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पिता। आत्मकल्पिता नाम शब्द की व्याख्या करते हुए सारार्थ दर्शनी कार्य कहते हैं आत्मना कल्पिता नाम नाम स्वयमेव कल्पिता नाम यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवमेव अस्मात् जीवा विचरन्ति ये श्रुति कहती है। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती रहती है, क्षुद्र क्षुद्र स्फुलिंग निकलते रहते हैं, इस तरह परमात्मा से जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है उससे चित्त कण स्वरूप जीवों का निर्गमन होता रहता है, ये श्रुति कहती है। तो जीव तो परमात्मा के द्वारा कल्पित है, रचित है, निर्मित है। न चाहं हृदिस्थम तत्पदवाच्यम पार्थसारथिम अन्यम तथा पुरस्थम इदम पदवाच्यम चतुर्भुजम अन्यं जानामिति प्रतीति। और लीला की दृष्टि से इसका अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद ये करते हैं मेरे हृदय में जो पार्थ सारथी के रूप में विराजमान भगवान है वही भगवान अभी मेरे सामने चतुर्भुज वासुदेव होकर बैठे हैं। मैं इन दोनों में भेद नहीं देखता हूं। फिर भी मैं पार्थ सारथी रूप के प्रेमी होने से पार्थ सारथी रूप में अपने आप को न्योछावर कर दिया हूं मैंने, इसलिए उसी रूप के ध्यान में मैं संलग्न हूं। आकाशस्थम एकम अर्कम अपि जनानाम प्रतिदृशम अवलोकनम प्रति नैकधा अनेकधा। कहते आकाश में तो अर्क एक रहते हैं, संपूर्ण भुवन में एक ही सूर्य है, फिर भी प्रतिदृशम नैकधा अनेकधा अयं मनमूर्धनोपरि अर्क इति प्रतिमूर्धोपरि स्थम अर्कम तत्त दृष्टि भेदात अनेकधा भातंग इव। जो जहां मध्याह्न सूर्य को देखता है वह वही सोचता है कि सूर्य देव मेरे मस्तक के ऊपर विराजमान है। सभी लोग सोचते हैं जो मध्याह्न में जहां पर सूर्य को देखते हैं वही सोचते हैं कि आज सूर्य देव तो मेरे मस्तक के ऊपर विराजमान है। इसी दृष्टि से सूर्य एक होने पर भी अनेकथा प्रतीत जैसे होते हैं, अनेकथा भातम इव भवति वस्तुतः एक। इसी तरह विधूतः दूरीकृतः भेदमोह जेन सह, इस तरह मैं भेदमोह को छोड़ दिया हूं। श्री कृष्ण को एक समझ करके आगे तात्पर्य को बताते हैं चक्रवर्ती पाद अयं अर्थ कह करके कि मम हृदय तथा युधिष्ठिरादीनाम वसुदेवादीनाम उद्धवादीनाम नंदादीनाम गोपिकानां च हृदि भावभेदेन प्रेम तारतम्येन च पृथक पृथक लीलया एव यद्यपि रति तदपि एक एव कृष्ण इति जाना। कहते हैं जितने भक्त है, भक्त अपने अपने रस के अनुसार अपनी अपनी प्रीति के अनुसार भगवान के स्वरूप को चिंतन करते हैं और भगवान उस भक्त के मनोरथों को परिपूर्ण करते गए उसी के हृदय में उस तरह आविष्ट होते हैं। जज्जत धियात उरुगाय विभावयंती।
तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रह। पितामह ब्रह्मा जी तृतीय स्कंद के नवम अध्याय में स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वं भावयोग परिभावित हृत्सरोज, त्वं भावयोग परिभावित हृत्सरोज, आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्, आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्, यज्जध्यात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय, तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। अतः ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम भावयोग परिभावित हृत्सरोज, भक्तों के भावरूप योग के द्वारा जिन जो परिभावित हृदय कमल में, परिचिंतित हृदय सरोरुह में आस्ते नाम अवस्थितोषि, श्रुतेक्षित पथ ननुनाथ पुंसा। गुरुमुख से उपदेश श्रवण करने के बाद, श्रुति वाणी का अनुचिंतन करने के बाद आपके पथ इच्छित होता है। और ये भक्त लोग जज्जत धियात उरुगाय विभावयन्ति, हे उरुगाय, हे विशाल कीर्ति भगवन, वो भक्तगण आपको जिस जिस रूप में चिंतन करते हैं, अर्थात अपने भाव के अनुसार भावानुकूल जिस रूप का चिंतन करते हैं, जिस रूप का प्रेम से आवाहन करते हैं, आप उसी रूप में उनके हृदय कमल में प्रविष्ट होकर के हृदय कमल को विकासित करते हैं, हृदय कमल में अपना स्थान बना लेते हैं। यज्जध्यात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो इसी बात को यहाँ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इसे मेरे विष्णु जी कहते हैं, मेरे हृदय में ध्येय श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आदि, वसुदेव, उद्धव, नंद और गोपिका गण सभी अपने हृदय में, अपने अपने चित्त में, अपने अपने हृदय सिंहासन में भगवान को ध्यान करते हैं, बैठाते हैं। वो अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के स्वरूप को चिंतन करते हैं। कोई दास्य रस के उपासक भगवान को प्रभु के रूप में चिंतन करता है, तो कोई सख्य रस के उपासक अपने प्रिय सखा के रूप में ध्यान करता है। तो वात्सल्य रस के उपासक वसुदेव जी, नंद जी, उनको अपने छोटे नन्हे से पुत्र के रूप में चिंतन करते हैं। तो प्रेम की परम विभूति रूपा गोपिका गण उनको परम प्रिय कांत रूप में चिंतन करते हैं। तो भगवान उसी भाव के प्रतिवर्धक रूप के अनुसार उनके हृदय कमल में विराजित होते हैं, उनके भाव को ग्रहण करते हैं। तो पितामह भीष्म जी ये कहते हैं कि मम हृदय तथा युधिष्ठिरादिनाम, वसुदेवादिनाम, उद्धवादिनाम, नंदादिनाम, गोपिकानां च हृदि भावभेदेन प्रेम तारतम्येन च पृथक पृथक लीलया एव यद्यपि रति। एक तो भाव का भेद है और प्रेम की भेद है और लीला की भी भेद है। कोई भगवान की ऐश्वर्यमय लीला का चिंतन करते हैं, तो कोई माधुर्यमय लीला का अनुचिंतन करते हैं, तो कोई ऐश्वर्य मिश्र माधुर्य लीला का अनुचिंतन करते हैं। तो भाव भेद, प्रेम भेद और लीला भेद, इसके अनुसार रति में, आसक्ति में, प्रीति में, अनुचिंतन में भेद परिदृष्ट होता है। तदपि एक एव कृष्ण इति जानामि, फिर भी मैं जानता हूं कि सारे कृष्ण तो एक है। केवल उपासक के रस के भेद के अनुसार, उपासक के भाव की तारतम्य के अनुसार, उपासक के अंतःचिंतित लीला के वैविध्य के अनुसार यही श्री कृष्ण अनेक रूप में, अनेक भाव को ग्रहण करने वाले के रूप में प्रतीत होते हैं। तदेपि एक एव कृष्ण इति जानामि, तथा तेषां तत्तत् प्रेम्णां तत्तद् भावानां
च उत्कर्ष तारतम्यं सर्वम अहम जानामि। किस भक्त का कैसा प्रेम है, किस भक्त कैसे प्रेम से मुझे बुलाता है, मैं जानता हूं। और जिस भक्त का जैसा प्रेम है तदनुरूप उसके साथ मैं अपने को प्रकाशित करता हूँ, उसके हृदय में विराजित होता हूँ, उसके प्रदत्त प्रेम सेवा को स्वीकार करता हूँ। इसलिए तो भगवान गीता में कहें, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। यथा नाम येन जद्रूपं प्रपद्यन्ते, येन रूपेण प्रपद्यन्ते, यं भावं आश्रित्य प्रपद्यन्ते, अहमपि तेनैव रूपेण तमेव भावं स्वीकृत्य तमेव भक्तम सुखयामि। तो इसलिए कहते हैं, तथा तेषाम तत्प्रेम्णाम तद भावानाम च उत्कर्ष तारतम्यम जानामेव तदपि में पार्थ सारथो एव स्वाभाविक आसक्ति तां त्यक्तुम नैव शक्नोति। पितामह भीष्म जी कहते हैं, भगवान के प्रेमी भक्तों की प्रेम की उत्कर्ष का तारतम्य में भली भांति जानता हूं, फिर भी मुझे पार्थ सारथ्य लीला में, पार्थ सारथी रूप में मेरी स्वाभाविक ही आसक्ति है। मैं उसी रूप में प्रीति चाहता हूँ, उसी लीला में प्रवेश चाहता हूँ, उसी स्वरूप का अनुचिंतन करता हूँ, उसी रूप के ध्यान में मैं तादात्म्य को प्राप्त होता हूँ। इसलिए मेरी उसमें स्वाभाविक ही आसक्ति है। पुरस्थिते अस्मिन् चतुर्भुजे रूपे धारणा कृता अपि धारणा कृता सापि अकिंचित कराय अभूत। ये नहीं कि अब भगवान मेरे सामने जो बैठे हैं मैं उस रूप को ध्यान नहीं किया हूं, ये बात नहीं है। मैं तो पहले ही भगवान को कहा हूं कि प्रभु, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ा हूं तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हीनोम्यहं प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। आप चतुर्भुज होकर प्रतीक्षा कीजिए। और जब युधिष्ठिर जी को धर्म का उपदेश करते करते पितामह भीष्म जी समझ जाते हैं कि उत्तरायण काल पहुंच गया है, तब तदोपसंहृत्य गिरं सहस्रणी विमुक्त संगं मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीठ पटे पुरस्थिते अमिलित दृग व्यधारयत। पुरस्थित श्री कृष्ण में अमिलित लोचन होकर के, निर्निमेष नयन होकर के अवलोकन करने लगे, अर्थात भगवान के चतुर्भुज रूप को भी धारणा करने लगे। फिर भी पितामह भीष्म जी उसी पार्थ सारथी रूप को नहीं छोड़ सकते। पार्थ सारथी रूप में उनकी जो आसक्ति वो तो प्रतिक्षण वर्धिनी होकर प्रकटित होती है। इसलिए विजय रथ कुटुंबे इत्यादि समस्त स्तुति में प्रायः अर्जुन सारथ्य लीला की ही स्मृति उनके हृदय में होती है, और उसी रूप में मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, यही स्तुति करते हैं। ये कहते हैं कि मैं मेरे सम्मुख स्थित चतुर्भुज रूप में धारणा करने पर भी मेरे हृदय में ये रूप नहीं प्रविष्ट होते, जिस रूप को मैं अनवरत ध्यान करता हुआ आया हूं। युद्ध से पहले भी जो रूप मेरे उपास्य थे वही पार्थ सारथी। ये वाम हस्त में अश्वरश्मि हो और दक्षिण हस्त में प्रतोद हो, सुनो तो रश्मि प्रतोद प्रगृहित वाम दक्षिण कर, ऐसे श्री कृष्ण के रूप में जिनके मुखमंडल पर घोड़ों की टास से उड़ती हुई धूलियां जाकर उनके चूर्ण कुंतलों को धूसरित कर दिए, ऐसे भगवान के स्वरूप पर ही मेरी स्वाभाविक आसक्ति है। तो मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ और उन्हीं लीला को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसी लीला में प्रविष्ट होना चाहता हूँ, और भेदभाव रहित होकर मैं उन्हीं को ही प्राप्त हो रहा हूँ।
तमिममहमजं शरीरभाजां तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। जय पितामह भीष्म जी की जय हो। तो द्वादश भागवतों में जो अन्यतम है वो पितामह भीष्म जी इस प्रकार की स्तुति करते हुए अपनी मनोवाणियों को समस्त विषयों से निवृत्त करते हुए नयन को भगवान के रूप पर स्थिरतया निर्निमेषतया संस्थापित करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य शुन्त श्वास उपारमतु आत्मन्यात्मानमावेश्य संसुन्त श्वास उपारमत। तो उसमें कहते हैं कि महाभारत में माघ माह महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो होती है इसको भीष्माष्टमी भी कहते हैं। उसी दिन पितामह भीष्म जी अपने शरीर छोड़े। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी मनोवाग दृष्टि नाम वृत्ति भी। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं मनोवाग दृष्टि नाम वृत्ति भी। इंद्रिय तो एक होते हैं किंतु इंद्रियों की वृत्तियां अनंत होती है, सैकड़ों होती है। एक इंद्रिय अनेक दिशाओं में जब प्रभावित होता है तो उसकी वृत्तियां अनेकथा हो जाती है। इसलिए तत्त इंद्रियों की सारी वृत्तियों को पितामह भीष्म जी क्या कर दिए ना भगवान में निरुद्ध करते हुए। योग चित्त वृत्ति निरोध, समस्त वृत्तियों को तो निरुद्ध करना तो योगी का ध्येय होता है, निरुद्ध करके आत्मा में स्थापन करता है। लेकिन भक्त तो उन वृत्तियों को निरुद्ध करके भगवान के चरण कमल से जोड़ देता है। उससे तो सोने में सुहागा आ जाता है। वृत्ति को केवल निरुद्ध करना, लेकिन निरुद्ध वृत्तियों को भगवान के चरण कमल से संबद्ध कर देना, इसमें तो बहुत ही भेद होता है। तो पितामह भीष्म जी जो भगवान के परम प्रेमी भक्त है, भगवत लीला के रहस्य तत्वज्ञ है, वो मनोभाग वृत्ति भी है। कृष्ण एवं भगवती, कृष्णे भगवती, भगवान श्री कृष्ण में, भगवान वासुदेव में अपने मनोभाग दृष्टि वृत्ति मनसः वाचः दृष्टिश्च या वृत्तयः सन्ति ताभिः, मन की वाणी की और दृष्टि की समस्त वृत्तियों से आत्मनि आत्मानं आवेश्य, अपने आत्मा में जो श्री कृष्ण है, हृदय में जो श्री कृष्ण है, उनमें आवेशित करते हुए स्वंत श्वास नाम अंतरेव विलीन श्वास जस्य सह, श्वास तो उनके अंतर में ही विलीन हो जाता है। अंत श्वास उपारमत, उपरत हो जाते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं। हे कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य स्वंत श्वास उपारमतु, स्वंत श्वास उपारमतु। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं एवं आत्मनि नाम हृदय स्थिते, आत्मनि भगवती श्री कृष्ण, आत्मनि नाम यहाँ पर ये सप्तमी जो अधिकरण में सप्तमी है, कहते हैं हृदय आत्मनि नाम आत्मनि स्थिते, हृदय स्थिते कृष्णे पार्थ सारथो। बाहर तो भगवान चतुर्भुज होकर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन भीष्म जी के हृदय में तो पार्थ सारथी के रूप में प्रग्रह प्रतोद
अलंकृत कर श्री कृष्ण विराजमान है, तो उन्हीं में ही अपने आत्मान स्वं आवेश युक्तम कृत्वा, अपने को उस पार्थ सारथ्य रूप में आविष्ट करते हुए क्या करते हैं ना, अंत स्वंत श्वास उपारमत, अंतरेव लीन श्वास जस्य, श्वास तो उनके अंतर में ही लीन हो जाता है, और वही वृत्ते उपरराम, बाहर के समस्त वृत्तियों से, समस्त क्रियाओं से, समस्त अनुधावनों से निवृत्त हो जाते हैं। स्वंत श्वास उपारमत, स्वंत श्वास उपारमत। तो इसमें श्री वीर राघव जी कहते अंथं भगवती कृष्णे परमात्मनि मनोभाग दृष्टिनां वृत्ति ही व्यापारी ही आत्मानं प्रत्यगात्मानं आवेश्य तेन संयुक्तम अनुसंधाय स भीष्म अंतर्लीन, प्राणवायु यस्य, प्राणवायु अंतर में लीन हो जाता है, तथाभूत उपारमत, ये शरीर को परिहार करते हैं। तो कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टि वृत्ति भी, मनोभाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य शोन्त श्वास उपारमतु, शोन्त श्वास उपारमतु, संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनाते, सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्ये। जैसे दिवस के अंतिम क्षण में संध्या काल उपगत होने पर समस्त पक्षीगण अपने कलरव को छोड़ करके शांत हो जाते, नीरव हो जाते, इसी तरह पितामह भीष्म को निष्कले ब्रह्मणि संपद्यमान आज्ञाय, निष्कल ब्रह्म में पितामह भीष्म संपन्न हो गए, संपद्यमान है, ये समझ करके सभी मुनि ऋषि देवगण मौन हो गए क्षण काल के लिए। दुख सुख के सम्मिलित अनुभव में पितामह भीष्म जी हमको छोड़कर चले गए हैं, ये तो दुख है, लेकिन पितामह भीष्म जी परम पद को प्राप्त हुए हैं, अपने अभिष्ट को प्राप्त हुए, इससे सुख भी है। दुख सुख के अनुभव के रूप उनका ये मौन तूष्णी भाव प्रतिपादन करता है। तूष्णिं बभूते, इसमें सीधर से बात विशेष नहीं लिखे हैं, निष्कले नाम निरुपाध हो इतना लिखते हैं, और संपद्यमान मिलितम आज्ञाय आलक्ष्य बयांशी पक्षिण, पक्षीगण जैसे शाम को सूर्य देव को अस्त होते देख करके कलरव रहित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, इसी तरह पितामह भीष्म जी को संपन्न देखते हुए, पर ब्रह्म संपन्न देखते हुए समस्त ऋषिगण, मुनिगण, देवगण और युधिष्ठिरादि पांडवगण मौन को स्वीकार करते। इसमें चक्रवर्तीपाद स्वतंत्र व्याख्यान करते हैं, कहते हैं चक्रवर्तीपाद की व्याख्यान वो सर्वथा लक्षणीय है। पिता चक्रवर्ती कहते हैं एवं भीष्म स्वाभिमतं या स्वाभिलषितं पार्थ सारथी प्राप्त, पितामह भीष्म जी जिस रूप का निरंतर स्तुति कर रहे हैं वही को इसको तो प्राप्त होंगे। अंते जामति सागति, अंतिम क्षण में पार्थ सारथी रूप की चिंता करते हुए भगवती रतिरस्तु में मुमुक्षु, वही पार्थ सारथी रूप में मेरी रति हो, उसी रूप में मेरी प्रीति हो। विजय रथ कुटुम्बे आत्मतोत्रे धृत है रश्मि जो कहें, उसी रूप को चिंतन करते करते
पितामह भीष्म जी शरीर परित्याग किए। तो इसके ये सिद्ध होता है कि पितामह भीष्म जी भगवान की पार्थ सारथी लीला में ही प्रविष्ट हुए हैं, उनके लीला परिकर के रूप में। लोकास्तो तद अविद्वांस भीष्म ब्रह्मणि लीनो बहु इति जानन्ति। परंतु साधारण लोग तो यही समझते हैं कि पितामह भीष्म जी ब्राह्मी धारणा से पर ब्रह्म में लीन हो गए, यही समझते हैं। इसलिए उसी अर्थ को बाह्यतया बताते हुए कहते हैं संपद्यमान आज्ञाय भीष्म ब्रह्मणि निष्कले। भीष्म निष्कल ब्रह्म में लीन हो गए, ये सोच करके सभी मौन हो गए। और दृष्टांत कैसे दिए हैं? वयांशी इव दीनात्य। अज्ञाने दृष्टांत वयांशी पक्षिण। वयस शब्द एक तो कालवाचक है और पक्षीवाचक भी है। तो वयांशी नाम पक्षिण दिनस्य अत्यये अवसाने सती दिनम न दृष्टमिति दिनस्य स्वरूप ध्वंसमेव ज्ञात्वा यथा तूष्णीं भवति। दिन के अंतिम क्षण में सूर्य को न देखते हुए सूर्य है ही नहीं, ये सोच करके मौन हो जाते हैं। वो तो समझते हैं दिन है ही नहीं, सूर्य तो चले गए, सूर्य है ही नहीं। लेकिन वस्तु तो उस समय भी सूर्य देशांतर में है। देशांतरगत सूर्य की पता न लगने से जैसे पक्षीगण कलरव रहित होकर शांत हो जाते हैं, इसी तरह पितामह भीष्म जी भी अप्रकट प्रकाश में भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए। इसको न समझते हुए सभी उपस्थित ऋषि मुनिगण शांत हो गए, मौन हो गए, यही कहते हैं। अज्ञाने दृष्टांत वयांसे पक्षिण इति दिनस्य अत्यये अवसाने सति दिनम न दृष्टमिति दिनस्य स्वरूप ध्वंसमेव ज्ञात्वा। दिन के स्वरूप का ध्वंस हो गया, ये ध्वंसा भाव को समझते हुए क्या करते हैं? तूष्णीं भवन्ति न शब्दायन्ति, और शब्द नहीं करते हैं, मौन हो जाते हैं। न तो वस्तुतः दिनं नश्यति तत्क्षणेपि वर्षांतरे तस्य स्थितेः अवगमात् याम चतुष्टयानंतरम तत्रापि पुनरागमात्। कहते हैं कि दिन तक ध्वंस नहीं हुआ है, वो देशांतर में वर्षांतर में वहां अब दिन है। जहां अभी रात्रि यहाँ हो गई तो और जगह तो दिन है, तो फिर पुनः 4 प्रहर के बाद यहाँ भी दिन आ जाएगा। तो इस तत्व को जो जानते हैं वो समझते हैं कि दिन का ध्वंस नहीं होता है, तात्कालिक आवरण तो होता है। एवं भीष्मस्य अपि अत्यये भीष्म जी के भी अदर्शन होने पर अज्ञ लोग यही कहते हैं कि भीष्म मुक्त, भीष्म मुक्त हो गए, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए इत्यादि अनेक धा कहते हैं। लेकिन विज्ञास तो तदेव अप्रकट प्रकाशे रथचरण पाणिना कृष्णेन भूमौ धावता सह भीष्मो युध्यत इति पुनरागामी कृष्णावतारे तेन सह भीष्म आविर्भविष्यति एव जानन्ति। भीष्म जी इस समय जो प्रकट प्रकाश है, ये तो इसमें तो लीला की समाप्ति हो गई, लेकिन इस समय अप्रकट रूप में जहां पर लीला की स्थिति चल रही है वहां भीष्म जी वहां उसी रूप में प्रविष्ट हो गए। वहां भी पितामह भीष्म जी पार्थ सारथी लीला में प्रवेश होकर के पार्थ सारथी के श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं, उसी लीला में तन्मय है, यह विज्ञगण जानते हैं। लीला परिकरों का तो लीला में ही प्रवेश होता है, और ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड में लीला की समाप्ति होने पर अन्य ब्रह्मांड में लीला का परिगमन होता है, और एक ब्रह्मांड के लीला के परिकरगण दूसरे ब्रह्मांड की लीला में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि लीला तो नित्य होती है, अनंत होती है। ये इस तरह करते हैं कि पुनः और आगामी कृष्णावतार में पुनः भीष्म जब पुनः आगामी कल्प में जब पुनः इस ब्रह्मांड में श्री कृष्णावतार होगा, पुनः भीष्म प्रकट होकर के भगवान के साथ उसी लीला करेंगे।
ये तो विज्ञों का अनुभव है। लेकिन अज्ञ लोग समझते हैं संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, अथवा निष्कल शब्द का एक अर्थ करते हैं निष्कल। निष्क कहते हैं सुवर्ण मुद्रा को, निष्कम नाम पदकम लातीति निष्कलम। पदकधारी श्री कृष्ण जो अपने वक्षस्थल में कौस्तुभमणि धर पकड़ इसे सुशोभित है। निष्कल निष्कम पदकम मणिम लाती गृह्णातीति निष्कल नाम पदक कौस्तवादि विभूषण भूषिते श्री कृष्णे संपद्यमानम आज्ञाय, कहते हैं ब्रह्म सायुज्यं प्राप्ति तो न व्याख्या। जैसे अज्ञ व्यक्ति भागवत तात्पर्य अनभिज्ञ व्यक्ति यह व्याख्यान करते हैं इस शब्द को लेकर के भीष्म जी का ब्रह्म सायुज्य हो गया। संपद्यमान आज्ञा भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, निष्कले ब्रह्मणि संपद्यमान आज्ञाय, ब्रह्म सायुज्य हो गया ये कहते हैं। लेकिन इस तरह व्याख्या नहीं करना चाहिए। नित्य पार्षद भीष्मेण फलाभिसंधि रहिताया रतेर वांछितत्वात् मोक्षस्य अकामितत्वात् भगवता अपि बलात् अकामित फलदानस्य अनुचित्यात्। कहते नित्य पार्षद भगवान के नित्य पार्षद भीष्म जी फलाभिसंधि रहित रति चाहते थे। भगवती रतिरस्तु में मुमुर्षु, और इस तरह पुनः पुनः भगवान के पार्थ सारथी रूप में ही अपनी रति को, अपनी प्रीति को, अपनी अभिलाषा को व्यक्त हुए। सभवतु में प्रसवम अभिससार मदबधार्थम सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद, ये बारंबार भीष्म जी कहे। तो इसलिए पितामह भीष्म जी ब्रह्मलीन हो गए, इस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए, ये व्याख्या करना भागवत सिद्धांत विरोधी है। क्योंकि भगवान भी सर्वसमर्थ होने पर भी कभी बलात् अकामित फल नहीं देते। जो भक्त जैसा चाहते हैं उसी फल देते हैं, भक्त न चाहने पर उसको नहीं देते हैं। भीष्म जी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते हैं, और नहीं चाहने वाले सायुज्य मुक्ति भीष्म को भगवान सायुज्य मुक्ति दे दे तो इससे तो भक्त को कष्ट ही होगा। इसलिए भगवान बलात् अकामित मुक्ति को नहीं देते हैं। यही तात्पर्य कहते हैं कि ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति तो न व्याख्या नित्य पार्षद भीष्मेण फलाभिसंधि रहिताया रते वांछितत्वात् मोक्षस्य अकामितत्वात् भगवता अपि बलात् अकामित फलदानस्य अनुचित्यात्। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद और कुछ व्याख्या करते स्पष्ट किए हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि निष्कल शब्द ब्रह्म शब्देन मायातीतः नराकृति परब्रह्म रूप श्री कृष्ण एव उच्यते। निष्कले ब्रह्मणि कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मान आवेश्य स्वंत श्वास उपारमत संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। निष्कल ब्रह्म कहने से ये मायातीत नराकृति पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही सूचित होते हैं। तस्मिन् संपद्यमानता च तत्संगतिरेव, भगवान को प्राप्त होना, भगवान की लीला में प्रविष्ट होना ही उनकी संपद्यमानता है ब्रह्म में। क्योंकि ये आगे 7वें स्कंद में कहेंगे अधोक्षजालंभ मिहा शुभात्मनः शरीरिण संसृति चक्र सातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधा ततो भजध्वं हृदयं हृदीश्वरम। अधोक्षजालंभ मिहा शुभात्मनः, अधोक्षज भगवान को प्राप्त होना ही ये ब्रह्म निर्वाण सुख है। ये प्रहलाद जी कहेंगे। अत्र भीष्मस्य वसुत्वात्, ये भी जिज्ञासा होती कि पितामह भीष्म जी वसु हैं, तो वसु है तो वसुओं के पास जाएंगे, अष्ट वसु के अन्यतम थे। क्योंकि ब्रह्मसूत्र का ये सूत्र है जावत अधिकारम अवस्थिति है आधिकारिकाणम, तत्त अधिकार में जो देवगण है जब तक उनका समय पूरा नहीं होगा तब तक वे ज्ञान होने पर भी मुक्त नहीं होते। इति अतः अधिकरण विरोध। पितामह भीष्म जी वसु हैं और कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे और वसु होकर स्वर्ग में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में वसुगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और सूत्र भी कहते हैं यावत अधिकारं स्थिति ही आधिकारिकाणाम, इससे विरोध होता है तो कहते हैं न लीलया स्वांशे न तत्रापि अवस्थिति संभवात। तो विष्णु जी एक अंश में वसु रूप में स्वर्ग में जाते हैं और अपने पूर्ण रूप में पितामह भीष्म परम भागवत भीष्म के रूप में भगवान की लीला में प्रविष्ट होते हैं। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति मुक्ति विशेष प्रतिपादक श्रुते। जो मुक्त हो गए हैं वो किसी लोक में भी अपनी इच्छा से जा सकते हैं। एवं एवं महाभारत विरोधोपि नश्यात्। महाभारत में कहते हैं कि भीष्म जी को लेने के लिए वसुगण आते हैं, वसुओं के साथ पितामह भीष्म जी स्वर्ग में जाते हैं और वसु रूप से तो आए थे, तो इसलिए एक अंश में वसु रूप होकर के वसुओं के साथ जाते हैं, लेकिन अपनी जो अभिष्ट रूप पार्थ से सारथी रूप को पूर्णतः प्राप्त करते हैं। और मुक्त व्यक्ति किसी भी लोक को अपनी इच्छा से जा सकता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इस श्रुति से भी ये प्रमाणित होता है। तो पितामह भीष्म जी अंश में वसुलोक में गए हैं और अपने स्वरूप से तो भगवान की पार्थ सारथी लीला में ही प्रविष्ट हुए हैं। यही भागवत के सिद्धांत है। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं भयांसि वदिनात्यै। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समस्त सुधी श्रोत्र मंडली के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा मांगते हुए वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य जाजाबाजी महाराज जी पधारे हैं, तो 1 मिनट नाम संकीर्तन करते हुए हम लोगों को आनंद प्रदान करे, ये निवेदन है। नमो नमो। जय जय नमो श्री राम। नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर।